हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो जिसपे वो जो हिदायत पर हो। पप्पू अस्सलाम का। वाला मन तबाल हुदा। जी जी। अरबी में बोलना कौन सा पर्व है? अस्सलामु कबलल कलाम, बातचीत से पहले सलाम। जी। सलाम हो जो हिदायत पे है। अच्छा भाई, चलिए ठीक है। क्या आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम एहसान है। एहसान भाई, कहाँ से? जी मैं यूपी बरेली से। यूपी बरेली से, माशाल्लाह। बताइए भाई। जी कल मैं आपसे बात कर रहा था और एकदम फोन कट गया आपका फोन। भाई कल क्या हो रहा था वो छोड़िए, आज जो बात करना है वो बताइए। एक तो मुझे अपना सवाल पूछना है और एक आपसे पूछना है, मतलब दोनों आपसे पूछना है। एक जरा वो है एक सूर्य सवाल यूसुफ। आपको अपना पूछना है और एक सवाल आपको हमसे पूछना है, यानी कि जो अपना सवाल पूछेंगे वो भी हमसे पूछेंगे, और जो हमसे हाँ। पूछेंगे वो तो हम मतलब भाई हम ही से पूछेंगे। अरे यानी भाई। कुल मिला के दोनों सवाल आप हमसे पूछेंगे। पूछिए, बिस्मिल्लाह जी कीजिए। जी। आप तो थोड़े काबिल होते हैं, जो हमारे यहाँ तो कोई मुझे बताता नहीं है। सूर्य यूसुफ की जो दूसरी आयत है। हम्म। सूर्य यूसुफ की जो दूसरी आयत है, जी जी। खोल लिए या फिर मैं पढ़ूं? नहीं नहीं भाई, अब खोलने का टाइम नहीं। आप ही पढ़ लो, बता दो क्या है, मेन मुद्दा क्या पूछना है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हम्म। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम अहले अरब इसे आसानी से समझ सको। जी। तो इससे एतराज था तो कि तो पंडित महेंद्र का ये मेरे भाई इश्काल होगा कि अरबियों के लिए खाली मेरे भाई जो इस्लाम है वो आया था, बाकी लोगों के लिए नहीं आया था। हम्म, हम्म। तो अब मेरे भाई इसका जवाब तो जो हमारे पंडित जी हैं महेंद्र पाल आर्या साहब, जो हम्म, बेचारे उनके पास अक्ल बहुत हम्म, ज्यादा है और जो इल्म होता है बहुत कम है, ठीक है। और वो वेदों का अपने आप को कहते हैं महारथी, और जो मेरे भाई कुरान है उसका अपने आप को समझते हैं ज्ञाता। उनको हम्म, असल में आता जाता कुछ नहीं है। अब हम्म, मेरे भाई जो वेद है, अब वेद मेरे भाई वो एक्चुअल में जो था भाई वो उसमें था, संस्कृत में, ठीक है। हम्म, तो अब मेरे भाई हम भी मेरे भाई ये इल्जाम मेरे भाई लगा सकते हैं कि वेद जो है खाली उस दौर में, आज से मेरे भाई पता नहीं हजारों साल पहले जब लोग हम्म, संस्कृत में बात करते होंगे तो खाली उनके लिए आया है। हम्म। भाई सारी दुनिया के लिए थोड़ी ना आया है वेद फिर। क्यों? क्योंकि सही भाई बात। संस्कृत में था। तो ये कोई बात होती है? अरबी में इसलिए मेरे भाई नाजिल हुआ कुरान, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल थे, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो खानदान था वो था मेरे भाई उसका कुरैश का। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की मेरे भाई जो आम बोलचाल की जो भाषा थी उसमें नाजिल किया कुरान को, ताकि वो आसानी से समझ जाए, और वो समझ जाएंगे तो वो सारी दुनिया को समझा देंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लीजिए। और अरबी जो है, देखिए संस्कृत जो है ना, वो आज जी। मेरे भाई कोई भी ऐसा देश मेरे भाई इस दुनिया में बाकी नहीं है जहाँ पे पूरी मुकम्मल संस्कृत में बात हो रही हो। लेकिन जो अरबी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऐसी मेरे भाई कंट्रीज हैं जहाँ पे अरबी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बोली जाती है, ठीक है। और जो अरबी है हमारे वहाँ मेरे भाई जो भी होगा, चाहे वो मेरे भाई चाइनीज हो, बंगाली हो, ठीक है, या मेरे भाई जापानी हो, या इंग्लैंड का हो, या इंडिया का हो, या पाकिस्तान का हो, या बांग्लादेश का हो, कुरान को वो अरबी में ही पढ़ता है, ठीक है। नमाज भाई वो अरबी में ही पढ़ता है। अजान जो होती है भाई वो अरबी में ही देता है। तो इसका मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित होता है कि जिस मेरे भाई जुबान में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, वो जुबान मेरे भाई तक कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मौजूद रहेगी। और आज अरे मेरे भाई जो वेद है, वेद को पूरा संस्कृत में आज तक कोई कोई याद नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं? वेद के जो मेरे भाई जो होते हैं हाफिज होते हैं, कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा कि उसको चारों वेद अल्फाज भाई अल्फाज, ठीक है, मात्रा भाई मात्रा उसको पता हो एकदम मेरे भाई संस्कृत में कुछ नहीं। हाँ मेरे भाई बाज लोग होंगे जिनको पूरे मंत्र याद होंगे, श्लोक याद होंगे, ठीक है, लेकिन पूरा वेद यानी कि चारों वेद, ठीक है, वो बिना देखे एकदम मेरे भाई मतलब आसानी से फ्लो में वो कभी नहीं पढ़ पाएगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों हाफिज मौजूद हैं कुरान के, जिन्होंने कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद कर रखा है। ये बेशक। दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लौती ऐसी मेरे भाई एक मतलब भाई आमतौर पे बोले तो किताब है, बुक है, जिसको जो इंसान है वो पहले पेज से आखिरी पेज तक अल्फाज भाई अल्फाज, ठीक है, हुर्फ भाई हुर्फ, ठीक है, जेर जबर पेश के साथ पूरा याद करता है, हिफ्ज करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मेरे भाई जुबान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में, ठीक है, ये अरबी में नाजिल हुआ और अरबी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है और इंशाअल्लाह ता कयामत तक रहेगी। और ये सवाल ही मेरे भाई बेबुनियाद है कि भाई अरबी में भाई वो नाजिल हुआ तो खाली वो अरबों के लिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं था। तो इस तरीके से जो मेरे भाई संस्कृत है, तो वो भी मेरे भाई सारी दुनिया में कोई नहीं जानता, यानी कि वेद खाली उनके लिए था जो लोग मेरे भाई जो संस्कृत में आपस में बातचीत करते थे। इसी तरीके से जो मेरे भाई जो बाइबल है, वो भी मेरे भाई इंग्लिश में तो थी नहीं, वो जो मेरे भाई ओरिजिनल थी भाई वो उसमें थी हिब्रू में, ठीक है। तो हिब्रू में थी, तो आज मेरे भाई हिब्रू बोलने वाले कहाँ रहे थे, कौन बचा है? तो इसका मतलब बाइबल भी मेरे भाई खाली उनके लिए आई थी, अब उसको भी मेरे भाई छापना बंद कर देना चाहिए। तो ये मेरे भाई मंतिक कयास वाला सवाल है। बाकी अगला सवाल। जी, अगला ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है जी कि अगर फारसी में क्या ट्रांसलेशन में नमाज पढ़े उसकी नमाज हो जाती है। आप भाई ये फिका हनफी का मेरे भाई मसला है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, ठीक है, दुर्रे मुख्तार में भी हिदाया में भी, कि अगर कोई शख्स फारसी में अजान देता है तो देना मेरे भाई दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना भाई, देखिए ये दीन इस्लाम जो आसमानी दीन है ना, उसमें मेरे भाई छेड़छाड़ करना है, ठीक है। अब कुछ अरकान ऐसे होते हैं जो अरबी में ही है मेरे भाई, अल्लाह के नबी के दौर से लेके बिल्कुल ता कयामत तक वो अरबी में ही रहेंगे। अब जो ये अजान है, अब जो मेरे भाई अंग्रेज हैं वो इंग्लिश में दे रहे हैं, और जो चाइनीज है वो चाइनीज में दे रहे हैं, जो फारसी लोग हैं वो मेरे भाई मतलब भाई फारसी में दे रहे हैं, जो बंगाली हैं बंगाली में दे रहे हैं, मराठी लोग मराठी में दे रहे हैं, ठीक है, आधे लोग उर्दू में दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना मेरे भाई, जो दीन है ना वो अपने अपने मतलब जो जो उनका मेरे भाई वो कबीला है टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और इस्लाम जो है वो मेरे भाई पूरा यूनिवर्सल है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, देखिए अरबी में अजान का फायदा ये है ना, आपको मेरे भाई कोई कोई मेरे भाई जुबान दुनिया में आती हो चाहे ना आती हो, मानिए मैं हूँ, मैं अगर मेरे भाई जाता हूँ चाइना, मुझे चाइनीज मेरे भाई बिल्कुल नहीं आती, आप समझ रहे हैं, ये मतलब ये हिंगांगी किंग कॉन्ग चाओ चाओ ये सब मेरे को नहीं आता और ना मैं समझ पाऊंगा। तो अगर मानिए भाई मैं इंडिया से जाता हूँ चाइना और वहाँ चाइनीज में मान लीजिए अजान हो रही है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगी भैया कहाँ मस्जिद है, कहाँ अजान हो रही है, क्या नमाज का वक्त है, क्यों भाई चाइनीज आती नहीं है। लेकिन अगर अरबी में अजान हो रही है, तो अगर मैं इंडियन हूँ, इंडिया से अगर भाई मैं जाता हूँ चाइना और वहाँ अरबी में अजान हो रही है, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, नमाज का टाइम हो गया। तो इसी तरीके से कोई चाइनीज है अगर वो इंडिया आता है या दुनिया का कोई भी मेरे भाई शख्स वो कहीं पे भी जाता है, अरबी में अजान जैसे होगी वो सामने वाला जान जाएगा। लेकिन अपनी अपनी मादरी भाषाओं में अगर अजान होगी तो इसका बहुत मेरे भाई नुकसान है। और पहली चीज तो मेरे भाई ये बिल्कुल किताबों सुन्नत से साबित नहीं है। तो ये जो मसला है इस पर तो हनफी आलिमों का फतवा नहीं है, ठीक है। और ये जमात इस्लामी आपकी नजर में क्या है? आप तो इन्हें बुरा कहते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ सब अच्छे हैं, मैं सबसे ज्यादा बुरा हूँ। मुझे अहले हदीस बनना है, आप समझ रहे हैं, मुझे अहले हदीस बनना है भाई। मैं बहुत बुरा हूँ अभी, मैं तो खाली मतलब जो अकीदतन होता है वाला अहले हदीस हूँ, अमलन अहले हदीस मुझे बनना है। तो मैं सबसे ज्यादा बुरा भाई मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरी क्या औकात है मैं किसी को भाई मैं बुरा कहूँ। हाँ वो जब इल्मी बहस होती है तो आदमी जो उनकी जो इल्मी मेरे भाई जो मतलब वो चूक हो जाती है, खराबियां होती हैं, बिगाड़ होती हैं, उनको भाई बस मैं
आवाम में मेरे भाई बता देता हूँ, जैसे बरेलवी भाई हैं या देवबंदी भाई हैं या तबलीगी भाई हैं या कादियानी भाई हैं या शिया भाई हैं, जो गलतियां हैं भाई अच्छा, उसको बताते हैं। कोई नफरत हमें थोड़ी ना है किसी से। कादियानी से भी नहीं? क्या? कादियानी से भी नहीं? मुझे नफरत किसी से नहीं, कादियानी से क्यों नफरत होगी मुझे? कादियानी के जो हौदू। उलमा है ना, उनसे नफरत है, आवाम से नफरत नहीं है। कितने सारे मेरे भाई कादियानी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मतलब बाकायदा क्या? कादियानियत को छोड़ के मेरे भाई आ चुके हैं अहले सुन्नत में वापस। अब एक कादियानी है, अगर वो बचपन में ही कादियानी पैदा होगा, हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दीनुल फित्र पे पैदा होता है, लेकिन माँ बाप उसको मेरे भाई अपने जैसा बना देते हैं। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते उसके माँ बाप ने उसको एकदम कादियानियों वाले मतलब जो अकीदा है माहौल है उसमें रखा, और जिंदगी भर भाई वो कादियानी बन के मेरे भैया मर गया, उसने कभी किसी बाहर वाले को देखा ही नहीं, तो उसको बेचारे को कहाँ से पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो हमेशा मेरे भाई नफरत में एक दूसरे की हमको ये नहीं करना है कि हम उनकी सुने ना, उनको बताए ना, नहीं। हमें उनसे चिढ़ है, इस बात पे चिढ़ है क्योंकि वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन ये उनके उल्मा से मेरे भाई चिढ़ है, क्योंकि उल्मा उनके वहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं। इसी तरीके से बरेलवी जो आवाम है, उनसे चिढ़ हमको नहीं है। उनके जो उल्मा ऊंची ऊंची मतलब भाई उस पे बैठे हुए हैं गद्दियों पे, उनको सब पता है क्या चीज सही है, लेकिन तब भी बताते नहीं। मुझे उलमाओं से चिढ़ है जिन्होंने मेरे भाई रोजी रोटी के लिए खाली मेरे भाई दीन से दोस्ती कर लिए। आवाम से मैं किसी की नफरत नहीं करता हूँ भाई, जी मैं जी, कादियानियों से बात करता हूँ, मैं उनको खुद समझाता बरेली। रहता हूँ। हम्म। हाँ, अब मसला ये है कि अब इतनी मोहब्बत भाई नहीं करता हूँ कि जा रहा हूँ कादियानियों की मस्जिद में तो उनके इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ या उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, नहीं। एक इंसानियत के नाते कि चलो भाई इंसान है, उनके माँ बाप ने बेचारों को बताया ही है ये चीज, उनको पता ही नहीं है तो बेचारे वो कहाँ से मानेंगे, तो सही बात उनको बताना है अपने को। हम्म। अच्छा, ये जो वो है अंकुर आर्या, हम्म। ये सब वो उसने एक चिरकुट है भाई, चिरकुट। हम्म, ये तो सब वो मेरे उसने भाई सोशल मीडिया पे खाली व्यूज जो होते नहीं, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, ये सब बस इधर उधर की, ये अंकुर आर्या, राहुल आर्या। अब राहुल आर्या ने तो बकायदा नमाज का माना बताया है बकरी की पूजा। आप समझ रहे हैं? उसने जी ऐसा मेरे भाई मतलब, एक तो संस्कृत भाई इन जाहिलों को आती है ही नहीं, और इन्होंने किया संधि विच्छेद कि नमाज का जो मतलब जो एक माना होता है नमा प्लस अजा, ठीक है, तो यानी कि भाई पूजा बकरी की, यानी कि बकरी की पूजा। तो जो मुसलमान है वो नमाज के नाम पे बकरी की पूजा करते हैं। तो ये उसने मेरे भाई कयास किया है। तो अब ऐसे लोगों को क्या मतलब भाई उनका जवाब है? अच्छा, ये जो महेंद्र पाल आर्य है, इनके पास तारिक मुर्तजा अब्दुल्ला तारिक भी कहते हैं। हम्म। कहते तो हमारी तरफ से कोई ऑलमा जाते क्यों नहीं है इनके पास? देखिए क्यों जाएंगे भाई, आप ये बताइए क्यों जाएंगे? वो कोई फेमस आदमी है? वो तो मेरे भाई सालों से डॉक्टर जाकिर नायक का नाम ले लेके चिल्ला रहा है, ठीक है, बकायदा न्यूज चैनल के ऊपर कह रहा है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को निरुत्तर कर दिया, और मैं वहाँ फ्रांस गया तो मलेशिया गया तो यहाँ गया, मैंने उसको घेर लिया, मैंने कितनी बार उसको चैलेंज दिया। इधर छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना है भाई। बस मैंने एक उसका लाख डिबेट बार। देखा है ना, वो डिबेट में क्या मेरे भाई कोई दीनी बात थोड़ी ना करता है, इस्लाही बात थोड़ी ना करता है। वो तो सीधे उंगली उठाता है, तुम्हारा कुरान का अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो तुम्हारा अल्लाह वो कौन से दूसरे अल्लाह के नाम से भाई शुरू कर रहा है? यानी कि कुरान से साबित होता है दो अल्लाह है, माजल्लाह। अब बताइए, अब जो इंसान अच्छा, इस तरीके के बातिल और शैतानी कयास करेगा, जिसको इतना नहीं पता है कि भाई जो वेद है, वेद में भी भाई ये आता है कि जो तमाम मेरे भाई तारीफ है, प्रशंसा है, वो परमात्मा के लिए है। अब हाँ, अगर मैं कहूँ कि वेद तो मेरे भाई कह रहा है कि तमाम जो तारीफें हैं, प्रशंसा है, वो परमात्मा के लिए है, यानी कि वेद का जो परमात्मा है वो दूसरे मतलब कोई परमात्मा है,
उनकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो इसका मतलब वेद से भी साबित होगा कि दो परमात्मा है। तो ये कोई बात होती है? सही बात है। जी जी। ये और राइटर का एक काम होता है। जैसे मैं, मतलब भाई मैं हूँ राइटर, ठीक है, और मैंने कोई बात उतार दी, तो इसका मानना ये नहीं है। अब मैं मेरे भाई अपने हाथ से उतारूं कि भाई अफ्फू खान का मानना ये है, तो अब कोई ये नहीं कहेगा यार ये जो अफ्फू खान जो राइटर है वो अलग है, और ये जो जी इस किताब में उतार रहा है कि अफ्फू खान के नजदीक, तो ये दूसरा अफ्फू खान है, यानी कि दो अफ्फू खान है। हद है मेरे भाई। तो ये सब मंत्री कयास आलोक जवाब, इनसे बात हमारे की तो थी। एक हमारे सैयद भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पंडित जो ये क्या नाम है महेंद्र पाल आर्या, MP आर्या, इनसे बात की तो थी। आपके चैनल 1 घंटा बात की थी। मैंने भी एक दिन कॉल किया था। ये बहुत मतलब लोगों को बता रहे थे अरबी ऐसी है, अरबी वैसी है, और अरबी का जो उसूल है कोई समझ नहीं पाएगा। तो मैंने इनसे फोन करके खाली सीधा सवाल पूछा था कि भाई जो भारत को आप लोग कहते हो कि भारत माता है, तो भारत जो है वो तो मेरे भाई वो एक तरीके से मेल है, पुल्लिंग है, तो उसको माता कैसे बोल दिया? वो तो हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो भारत को माता कैसे बोल सकते हैं? वो बेचारा फोन काट के भाग गया। तो इस हाँ हाँ। तरीके के बना बना के सवाल हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपना मकसद ये नहीं फितना फैलाने का। सही बात है। अच्छा, आखिरी बात, ये जो एडवोकेट है सैयद है, जी एक जगह गलती कर गए हदीस बयान करते में। जी जी। कौन सी वो गलती? हदीस सही बुखारी की बयान कर रहे थे, 3689 हदीस है। अगर थ्री मेरे सिक्स बात एट नाइन जी, अगर मेरे बात किसी को इल्हाम होता तो वो हजरत उमर को होता, अगर होता। उन्होंने इसका मतलब लिया हजरत उमर को इल्हाम हुआ। मैंने उनके हाफिज नहीं करा, वो बोले ये अरे मैं अभी चेक करके बता देता हूँ। क्या हदीस का नंबर है? 8 9। 3689। ओके, एक मिनट, ठीक है, चुप रहिएगा। इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू सलमा ने, और उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स है तो वो उमर है। ज़करिया बिन ज़ायदा ने अपनी रिवायत में साद से ये बढ़ाया है कि उनसे अबू सलमा ने बयान किया, और उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले बनी इसराइल की उम्मतों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि नबी नहीं होते थे, और उसके बावजूद फरिश्ते उनसे कलाम किया करते थे, और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स हो सकता है तो वो हजरत उमर है। सही बुखारी हदीस नंबर 3689। हाँ तो सही तो बोला कि अगर कोई हो सकता है, यानी कि अगर कोई होता तो वो उमर होते। हाँ जी, तो मैंने तो तर्जुमे ही पढ़ा है, अगर होता। वो खुद भी यही कह रहा है, अगर होता। हाँ तो ये भी तो यही कह रहे हैं। जी, इसमें ये कह रहा है इसमें कि कोई मसला नहीं है भाई। देखिए ये हदीसों के मेरे भाई जो अरबी का जो मेरे भाई जो माना होता है, तर्जुमा होता है, तो कोई कहता है कि अगर हो सकता, ठीक है, अब दूसरे ने मेरे भाई तर्जुमा कर दिया अगर होता, तो इसका माना तो एक ही समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मेरे भाई लोग बहुत तारीफ करते हैं आला हजरत की, कि आला हजरत ने कुरान का सबसे बेहतरीन तर्जुमा किया है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो उन्होंने तर्जुमा किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, वो किया है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। और जबकि बाकी लोगों ने मतलब भाई वो किया है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो बताइए आला हजरत ने जो शुरू है वो शुरू को शुरू नहीं किया, बल्कि अल्लाह का नाम पहले लाके कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मेरे भाई जो चूज ऑफ अल्फाज है, वर्ड है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। ठीक है, तो वो अल्लाह को भाई वो पहले लिया है, लेकिन जो सेंटेंस है इन दोनों का माना एक ही है ना, कि भाई एक कह रहा है अल्लाह के नाम से भाई मैं शुरू करता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि भाई मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। दोनों ही लोग अल्लाह के नाम से कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब जो वो अल्फाज हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई वो 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ कि पानी पी लो 1 गिलास,
तो वो दोनों ही सेंटेंस से ये साबित हो रहा है कि पानी पीना है एक गिलास, ठीक है। अब चाहे मैं पानी को बाद में बोल दूं, ठीक है, या मेरे भाई जो इस टाइप से आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये इसमें ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, मसला जो फहम है हदीसों का वो समझ में आ जाए, क्योंकि अरबी एक ऐसी मेरे भाई लैंग्वेज है जिसका हूबहू तर्जुमा उर्दू में, हिंदी में मेरे भाई कोई कर ही नहीं सकता। लगभग उसके करीब करीब भाई हम पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट बिल्कुल माना वो मेरे भाई करना बहुत मुश्किल है। अरबी जो कलाम है ना, वो मेरे भाई बहुत आला तरीन कलाम है जी। लेकिन आपने ये कहा ना कि एक हदीस में ये भी कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो अभी उमर होते, तो ये लफ्ज है ना होते। हाँ तो भाई वो थे नहीं ना, यही तो मतलब है। अल्लाह के नबी ने अगर फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, तो होता ना। हाँ यही तो मतलब है, इल्हाम का वो कह रहा है होगा। नहीं इल्हाम नहीं, ये एक मतलब लोगों को बताया कि अगर होता तो वो उमर होता, ताकि लोग समझ जाएं कि नहीं अब कोई नबी नहीं आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के नबी के जाने के बाद कोई खड़ा हो जाए और दावा कर दे कि हाँ मैं हूँ, अब तो मैं अल्लाह का नबी बन गया हूँ, मेरे ऊपर भाई वो वही आ रही है, तो कहीं लोग उसकी बातों में ना आ जाए। तो इसका मानना ये होता है अगर होता। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये गालिबन जो हदीस आती है अबू दाऊद में आती है, कि अगर मेरी उम्मत में अगर सजदा अगर भाई वो जायज होता तो जो औरत है वो अपने शौहर को करती सजदा, अगर होता तो। सही बात है। तो यही सब बात है। यहाँ वो गलती कर जाएगा। हाँ तो हो सकता है भाई, देखिए अगर मेरे भाई कोई मेरे भाई स्पीकर है और वो अरे तो स्पीकर है उससे मेरे भाई चूक तो मेरे भाई हो ही जाती है बोलने में। अब हम लोग हैं, हम लोग फोन पे इतनी बातें बोलते हैं, कितने अल्फाज मेरे भाई मतलब हम लोग से गलती हो जाती है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। चलिए आपका बहुत टाइम ले लिया, मैं अक्सर आपको फोन करता रहता हूँ, नाम दुआ है मेरे, इस वजह से आप भी कम है। नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे भाई पूछते रहिए, सीखते रहिए। बस ये आपस में जो सलाम कलाम है उसको अच्छे से क्या कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में कि तुम लोगों को बेहतर अंदाज से उनको सलाम करो और बेहतर अंदाज से उनको जवाब दो सलाम का, ठीक है। वो सही बात है। हाँ और देखिए बरेलवी देवबंदी लोग और अहले हदीस लोग ये आपस में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्होंने ये जो सलाम है ना, ये सलाम मेरे पे उनके लिए है जो इस्लाम का इनकार करते हैं, उनको ये सलाम किया जाता है अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। लेकिन आज इसको लोगों ने मजाक बना लिया, बरेलवी अहले हदीस को कर रहा है, अहले हदीस बरेलवी को कर रहा है। हाँ भैया अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। पहले आप भी यही करते थे। पहले आप भी तो यही करते थे। नहीं अब भाई लोगों को पहले भाई हम इज्जत से करते थे भाई, मतलब मेरी ये आदत है, तालीमन है मेरा ये कि मेरे पास मेरे भाई जिसका फोन आता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाय हेलो, मैं सीधे कहता हूँ हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। आप समझ रहे हैं, मतलब कोई का भी फोन आता है तो मैं उसको सलाम करता था। तो जब बरेलवियों के फोन मेरे पास काफी आने लगे, तो जब मैं भाई उनको बोलता कि भाई अस्सलाम वालेकुम, तो वो बोलते हम वहाबियों के सलाम का जवाब नहीं देते, तुम खबीस हो, ये वो ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा भाई अब क्या करें, तो मैंने फिर ये अला सलाम एक बार मैंने भाई इसको सुना था लेक्चर में, तो वही एक बार हमने किसी मतलब बरेलवी को हमने कर दिया कि भाई अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा, ठीक है। तो वो मतलब बार बार कह रहा था हम वहाबियों के सलाम का जवाब नहीं देते, हम तुमको मुसलमान नहीं मानते, ये नहीं करते। तो मैंने उसके जवाब में उसको बोला था अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा। तो ये ऑडियो अपलोड करने के बाद सारे लोग मेरे पास जब भी फोन करने लगे तो मेरे मतलब वो जो मेरे भाई जुमला था वो कॉपी करके मतलब भाई वो मतलब हमसे बोलने लगे। तो वही लोगों का माहौल बन गया। मैं किसी को नहीं करता हूँ अल्लाह सलाम भाई जल्दी। कल आपके साथ एक मौलाना भी थे, दोनों मिलकर। कल आपके साथ कोई मौलाना भी थे, आप कह रहे थे दोनों ने मिलके। मौलाना आपने क्या एक मौलाना है ये
दोनों ने अरे भाई वो मौलाना नहीं थे, वो मेरे बड़े भाई थे, मोहम्मद अजमी खान। वो हम लोग मजाक कर रहे थे आपसे। हम लोग लाइन पे अपनी कुछ बात कर रहे थे, तो हो सकता है आपका फोन आ गया हो, तो वही मैंने बोल दिया मौलाना साहब से बात कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान।